नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब अतीक और उसके बेटे अली समेत 13 के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई। प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। पुलिस अब अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारी कर रही है। साबरमती जेल से पुलिस अतीक को लेकर रवाना हो चुकी है। बताया गया है कि अतीक को लाए जाने का पूरा पैटर्न पहले की तरह ही है। वहीं अतीक को लाने के लिए पुलिस वालों ने अपनी बॉडी पर भी कैमरा लगाया है ताकि अतीक को साबरमती से प्रयागराज ले जाने की पूरी वारदात जो है रिकॉर्ड की जा सके। दरअसल प्रयागराज के जाफरी कॉलोनी निवासी साबिर की शिकायत पर पुलिस ने अतीक अहमद, उसके पुत्र अली, असलम मंत्री, असद कालिया, शकील, शाकिर, सबी, अब्बास, फैजान को 1 करोड़ की रंगदारी, जानलेवा हमला और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। जेल से साजिश, नामी अफगान महमूद मौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं साबिर ने पुलिस को बताया कि 14 अप्रैल 2019 को वो अपने चकिया स्थित आवास पर था। इसी दौरान अतीक अहमद के कहने पर उसका बेटा अली अपने अन्य साथियों के साथ हथियार लेकर पहुंच गया। उसके बाद पिस्टल और राइफल थी। वे सभी घर के बाहर खड़े हो गए और उसे बुलाने लगे। बता दें कि अतीक का वारंट पहले से जारी है। अतीक को कभी भी प्रयागराज लाया जा सकता है और यूपी पुलिस साबरमती जेल से अतीक को लेकर रवाना हो गई है। इस दौरान अतीक अहमद ने भी काफी डर जताया है। कहा है कि ये सही नहीं है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। अतीक अहमद को इस बार फिर से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। पुलिस की टीम गुजरात की साबरमती जेल से निकल चुकी है। उमेश पाल शूटआउट केस में प्रयागराज पुलिस ने पहले ही कोर्ट से वारंट भी हासिल कर लिया है। बी वारंट पर कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई थी। तो जिस तरीके से अतीक अहमद ने अपना दबदबा कायम किया, उसके बाद नेता बने और साबरमती में जेल में बंद है, वो उन्हें लाने की तैयारी की जा रही है। और बचपन से अभी तक का जिस तरीके से अतीक अहमद का सफर रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अतीक है कौन जिसके घर का बच्चा बच्चा बना डॉन? बम बारूद गोले तमंचे का शौक, यही है अतीक डॉन। आज वह अतीक मांग रहा जान की भीख। उत्तर प्रदेश में क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद, जिसके खिलाफ कोई भी जज केस नहीं लेना चाहता था। एक नहीं बल्कि 10 जजों ने अतीक का केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर फूटता है। इलाहाबाद और पूर्वांचल में ठेका, खनन पट्टे और जमीन माफिया के कैरेक्टर का कॉकटेल बन गया था अतीक। चकिया गांव के तांगे वाले के घर पैदा हुआ अतीक। बचपन से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। हाई स्कूल में ही फेल हो गया था अतीक। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद की चकिया में तांगे वाले के घर में बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया था अतीक अहमद। अतीक का बचपन से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं था। वो हाई स्कूल में ही फेल हो गया था। अतीक के पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा लगाया करते थे, लेकिन रातों रात अमीर बनने का चस्का अतीक के पिता और अतीक को किसी भी हद तक ले जाने वाला था। वहीं 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लगा और उसके बाद से ही अतीक का धंधा रातों रात चल पड़ा। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। जिससे भी उगाही करनी होती, बस इतना बताया जाना था, अतीक अहमद। फिर क्या सामने वाला खुद ब खुद पैसे भेज देता था।
17 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ और वो भी हत्या का। साल 1979 में महज 17 साल की उम्र में अतीक पर कत्ल का इल्जाम लगा। उसके बाद जुर्म जैसे अतीक का शक्ल बन गया हो। इसके बाद अतीक ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन अतीक साल दर साल उसके जुर्म की किताब भरती जा रही थी। चांद बाबा के खौफ से कांपती थी पुलिस। अतीक को मिला पुलिस का साथ। चांद बाबा को खत्म कर बना इलाहाबाद का डॉन। साथियों, कभी इलाहाबाद की गलियों में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने जाने से पुलिस भी कांपती थी। तब अतीक की उम्र यही करीब 20 से 22 साल हुआ करती थी। पुलिस चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहती थी, इसलिए अतीक को सियासी और पुलिसिया दोनों का साथ मिल गया। वहीं 1986 आते आते अतीक गैंग खूंखार हो चुका था, चांद बाबा के गैंग से भी ज्यादा खूंखार। फिर एक दिन अतीक को पुलिस उठाकर ले गई। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और दिल्ली में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। वही दिल्ली से अचानक फोन आया और उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक को घर तक छोड़ गई। अतीक ने चांद बाबा की गैंग को एक एक करके खत्म कर दिया। 1987 आते आते अतीक को पता चल गया था कि जुर्म की दुनिया का बादशाह बरकरार रखनी है तो राजनीति की छांव में जाना ही पड़ेगा। अतीक को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत से वो क्या क्या कर सकता है। 1989 में अतीक ने इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बन बैठा। चांद बाबा के खात्मे के बाद अतीक का खौफ इस कदर हावी हो चुका था कि उसके खिलाफ चुनाव लड़ने को कोई भी तैयार नहीं हुआ करता था। अतीक 1991 और 1993 में फिर से इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधानसभा का चुनाव जीत गया। साल 1992 में जब पुलिस ने अतीक का कच्चा चिट्ठा खोला तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। यानी 30 साल की उम्र तक अतीक के खिलाफ 44 मामले दर्ज हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद में कई मामले दर्ज थे। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद में दर्ज हुए। उसके जुर्म का किस्सा उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर बिहार तक चला गया। बिहार में भी अतीक के खिलाफ हत्या, फिरौती व अन्य गैंगस्टर के मामले दर्ज हुए। वहीं 1996 आते आते समाजवादी पार्टी ने अतीक को अपना कोहिनूर बना लिया। अतीक फिर चुनाव जीत गया। हर चुनाव के बाद अतीक का परचम लहराने लगा। 1999 में अतीक ने दल बदला और अपना दल में शामिल हो गया। फिर वो 5वीं बार विधायक बन बैठा। महंगे और लग्जरी गाड़ियां, अत्याधुनिक हथियार यह अतीक अहमद के सबसे बड़े शौक बन गए। साल 2007 में अतीक अहमद फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सांसद बन गया। फिर अपनी विधानसभा सीट इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से उसने अपने भाई को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उसका भाई चुनाव नहीं जीत पाया। वहीं 4000 वोटों से जीत हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यपाल का भी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था। अतीक अपने भाई की हार से इतना बेखौफ हो गया कि उसने 25 जनवरी 2005 को राज्यपाल की गोलियों से भूनकर हत्या पैंच। अतीक अपने भाई की हार से इतना बेखौफ हो गया कि उसने 25 जनवरी 2005 को राज्यपाल को 19 गोलियों से भून डाला।
इसके बाद से ही अतीक का बुरा दौर शुरू हो गया। VO6 2007 के विधानसभा चुनाव में अतीक का भाई इलाहाबाद पश्चिमी सीट से फिर से चुनाव हार गया। समाजवादी पार्टी ने अतीक को बाहर कर दिया और अतीक के खिलाफ तत्कालीन मायावती की सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक गैंग के 227 लोगों की लिस्ट तैयार हुई। चुन चुन कर सबको पकड़ा जाने लगा। वहीं 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे लग चुके थे। 2 महीने के भीतर अतीक पर इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में एक मुकदमा दर्ज हुआ। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसके करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंग गिरा दी गई, अलीना सिटी को अनलीगल घोषित कर दिया गया, सब प्रॉपर्टी गिर गई या तो जब्त कर ली गई। वही सांसद रहते हुए अतीक के खिलाफ पूरे देश में लुकआउट नोटिस जारी हुआ। अतीक दिल्ली से गिरफ्तार हुआ और जेल में डाल दिया गया। 2012 में अतीक ने अपना दल से चुनाव लड़ने की तैयारी की। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट के 10 जजों ने उसका मामला सुनने से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज तैयार हुए और अतीक को जमानत दे दी गई। अतीक इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से पूजा पाल के खिलाफ फिर से मैदान में उतरा, लेकिन हार गया। 2016 में अतीक अहमद को कानपुर कैंट से उम्मीदवार के रूप में उतारा गया तो खुशी के मारे 500 लग्जरी गाड़ियों के काफिलों के साथ अतीक कानपुर पहुंच गया। वह खुद 8 करोड़ की हमर गाड़ी में सवार था। 14 दिसंबर 2016 को अतीक और उसके गैंग के गुंडों पर इलाहाबाद के कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला दर्ज हुआ। कहते हैं ना कि पाप की कहानी का अंत एक ना एक दिन जरूर होता है। – 2017 में योगी सरकार आई और उसके बाद बैक टू बैक अतीक की सभी पुरानी फाइलें खुलना शुरू हो गई और अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच सीबीआई को दे दी गई और अतीक के लंका की बर्बादी योगी ने अपने हाथों लिख डाली। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक की जमानत याचिका रद्द कर दी और तब से अतीक के लिए काला दौर प्रारंभ हो गया और उसकी संपत्ति खाक में मिल गई। अभी हाल ही में अतीक गैंग के गुर्गों ने गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी, जिसके बाद से यूपी पुलिस ने एक के बाद एक गुर्गे का इनकाउंटर करना प्रारंभ कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 2 शूटर्स को योगी पुलिस ने ढेर कर दिया। वहीं अन्य की तलाश जारी है, जिस पर 2.5 लाख का इनाम भी रखा गया है। इस हत्या में अतीक का बेटा भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओंकार न्यूज। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रतापगढ़ से संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, अतीक अहमद को फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है और तमाम व्यवस्थाएं की गई है उसको लाने के लिए। किस तरीके से फिर से प्रयागराज लाने की तैयारी है? हेलो अरुण, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, कट रही है आवाज भी बीच में। अरुण, अतीक को फिर से लेकर आया जा रहा है साबरमती जेल से, जो है पुलिसकर्मी निकल चुके हैं, प्रयागराज लेकर आया जा रहा है उसे। किस तरीके की फिर से तैयारियां की गई हैं, क्या रूट निर्धारित किया गया है? जैसा कि अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होनी है, इसी को लेकर के जो है प्रयागराज पुलिस ने साबरमती जेल से लेकर के निकल चुकी है अतीक अहमद को। पूरी तरीके से चाक चौबंद पूरी व्यवस्था पूरी देखी गई है, पूरी छावनी पूरी तब्दील पूरी कर दी गई है। पूरी तरीके से एक भी कहीं भी कोई भी चूक ना हो, इसके लिए जो है पूरा कैमरे की पूरा व्यवस्था, पूरा कैमरे की निगरानी में जो है साबरमती जेल से उनको प्रयागराज लेकर के आया जा रहा है अतीक अहमद को। जी
अरुण, तो जिस तरीके से अतीक अहमद को जब लाया जा रहा है तो अतीक अहमद काफी डर दिखा रहे हैं इस बार। पहली बार जब उनसे सवाल पूछा गया था, जब उन्हें लाया जा रहा था कि उन्हें डर है या नहीं, तब उन्होंने इनकार किया था। लेकिन इस बार जब लाया जा रहा है तो अतीक अहमद ने खुद कहा है कि उन्हें मारने की ये तैयारी है। जी, जैसा कि उन्होंने ऑनलाइन कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसको जो है खारिज कर दिया गया है और उन्हें जो है 2 वैन जो है साबरमती पहुंची है और उसी वैन से बाई रोड जो है उन्हें प्रयागराज जो है लेकर के आया जा रहा है। डर बिल्कुल साफ उनके चेहरों पर जो है झलक रहा है, जिस प्रकार से जो है जानकारी जिस प्रकार से मिली है, डर बिल्कुल उनको जो सता रहा है प्रयागराज आने को लेकर के। लेकिन जो कोर्ट का जो आदेश है उसको लेकर के प्रयागराज पुलिस पूरी तरीके से तटस्थ है, कहीं भी कोई चूक न हो, इसीलिए पूरी तरीके से कैमरे की निगरानी में अतीक अहमद को लाया जा रहा है। जी अरुण, इसी बीच जब अतीक को लाया जा रहा है, उनकी जो बहन आयशा नूरी, उन्होंने सरेंडर की अर्जी दी है अपनी भांजी के साथ में। तो इसी बीच में ये जिस तरीके से अर्जी दी गई है, इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? मतलब ये कि जैसे कहीं न कहीं से इनका भी इन्वॉल्वेशन उसमें पाया जा रहा है, कहीं न कहीं से ये भी सूट इन्वॉल्व है मर्डर केस में। जैसा कि कोई यही अकेली नहीं है, इनके साथ में कई, जैसे कि धूमन थाने में कुख्यात माफिया अतीक अहमद अली, पुत्र अतीक अहमद, असाद, कालिया, शकील, शाकिर, सभी अब्बास, फैजान, सैफ नामी, अफान, महमूद, माउद एवं असलम मंत्री अतीक अहमद का सचेरा भाई है। इनके खिलाफ जो मुकदमा जो दर्ज है, कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ऐसे अतीक अहमद की बहन है, उनकी बेटी है, कई लोगों को संलिप्तता पाई गई है और कई लोगों जिनके सारे लोग फरार चल रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त से दूर भाग रहे हैं। इसी को देखते हुए अपने आप को बचाव में रखते हुए सरेंडर की अर्जी दी है। अब बाकी देखना है कि कोर्ट इनकी अर्जी को स्वीकार करता है या नहीं करता है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अरुण, जिस तरीके से पहली बार जब अतीक को साबरमती जेल से यहाँ लाया जा रहा था, काफी पुलिस व्यवस्था की गई थी, जगह जगह चौकन्ना यहाँ पे सब दिखाई दे रहा। तो उनकी जो बहन है वो उनके साथ चलती हुई नजर आ रही थी ताकि कोई घटना इस तरीके से ना हो। काफी जिस तरीके से डर दिखाया जा रहा था, अब वो भी आरोपी साबित हो गई है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अतीक के आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें आरोपी बनाए जाने की कोशिश की जा रही है? इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अतीक के साथ उस समय जब अतीक को लाया जा रहा था, उस समय पहाड़ केस में लाया जा रहा था और इस समय जो मामला जो है वो मर्डर केस का है। ऐसे कई इनके ऊपर केस दर्ज है जिसके लिए इनको बार बार प्रयागराज कोर्ट में जो है प्रस्तुत होना है। अच्छा, दूसरी चीज है कि पुलिस ने रिमांड के लिए पूरा प्रयास पूरा कर रही है कि इनको रिमांड पे लिया जा सके। उसका 2 कारण होगा कि बार बार साबरमती जेल से इनको यहाँ पे लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर प्रकार से दिक्कत होती है, बाई रोड आने मिलने के आने जाने में दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते प्रयागराज पुलिस ये चाह रही है, इनका पूरा प्रयास पूरा किया जा रहा है कि अतीक से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और अतीक को यही प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल में रख करके इनसे पूछताछ की जा सके, जिससे कि इनके गुर्गे और इनके जो जुड़ने वाले हैं, जैसे हत्याकांड में जो भी शामिल है, उनको चिन्हित करके जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जी बिल्कुल अरुण, जो अतीक अहमद है उनको प्रयागराज में जेल में जहाँ शिफ्ट करने की बात की जा रही थी कि क्या ऐसा संभव है कि साबरमती जेल से प्रयागराज ही अतीक अहमद को शिफ्ट कर दिया जाए परमानेंट? बिल्कुल हो सकता है। अब ये तो मामला माननीय न्यायालय का है। प्रयागराज पुलिस ने पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि इनको प्रयागराज में ही रखा जा सके, लेकिन इसी को लेकर के उन्होंने अर्जी भी दी हुई है रिमांड को लेकर के। अब ये तो माननीय न्यायालय के ऊपर है कि वह इनको रिमांड पर प्रयागराज पुलिस को सौंपती है या पुनः फिर से साबरमती जेल इनको वापस भेज देती है। जी अरुण, और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या प्रबंध इस बार जेल में किए गए हैं? किसको कहाँ पे रखने की उनको तैयारी की जा रही है? अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इनको कहाँ पे रखा जाएगा। जैसा कि बीच में देखा गया था कि नैनी पुलिस नैनी जेलर को जो है सस्पेंड कर दिया गया, तो वहाँ पे नई तैनाती कर दी गई है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ लापरवाहियां जो है मिली थी, जिसके चलते जो है जेल मंत्री तत्काल जो है एक्शन लेते हुए इनको सस्पेंड किया गया था। उत्तर प्रदेश में 3 जेल अधीक्षक को सस्पेंड किया गया था। इस बार कहीं न कहीं कोई भी चूक न होने पाए, जिसको लेकर के पूरी तरीके से प्रयागराज पुलिस पूरी तरीके से तटस्थ है। बिल्कुल, और जिस तरीके से अतीक अहमद इस बार डर जता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अतीक ने ऐसा कुछ महसूस किया होगा या ऐसा कुछ देखा होगा जिसकी वजह से इस बार काफी डरे हुए वो नजर आ रहे हैं? इसके पहले तो ऐसा कुछ देखने नहीं मिला।
जैसा कि अभी जब पिछली बार जो है इनके भाई को जो है बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था, तो उनका एक बयान वायरल हुआ था जी, मोहम्मद अशरफ का जी। एक बयान वायरल हुआ था। तो कहीं न कहीं उस बयान से संबंधित भी हो सकता है कि उनके अंदर एक डर हो, या उनको कुछ ऐसा कुछ न कुछ महसूस हुआ हो जिसके चलते उनके चेहरे पर जो डर जो है एकदम सीधे तौर पर देखा जा सकता है। और दूसरी चीज है कि उन्हें डर इस बात का है कि जब हमारे किडनैपिंग के मामले में जो है हमें आजीवन कारावास हुआ है, तो यह मामला तो सीधा मर्डर केस का है, सीधा हमला का है, बम से हमला हुआ था। तो इसको देखते हुए पता नहीं क्या जो है सजा दी जाए, क्या हो, तो कहीं न कहीं डर उनके चेहरे पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जी, चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए। तो बता दें कि माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाने की तैयारी है। यूपी पुलिस जो है साबरमती जेल से निकल चुकी है प्रयागराज लाने के लिए, और कोशिश यही की जाएगी कि अतीक अहमद को जो है प्रयागराज में ही रखा जा सके, रिमांड पर लिया जा सके, ताकि उनसे और ज़्यादा पूछताछ की जाए। जेल से निकलने के बाद अतीक अहमद ने कहा है कि ये एक साजिश है और उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। अतीक को डर सता रहा है कि कहीं कोई घटना इस दौरान ना हो जाए, और सुरक्षा की हालांकि इस दौरान व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से मौजूदगी काफ़ी दिखाई दे रही है, एक्शन में पुलिस नज़र आ रही है, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों ने कैमरे भी लगाए हुए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था के बीच में और जिस तरीके से लाया जा रहा है उस सभी की रिकॉर्डिंग करके बाहुबली को यहाँ पे लाया जा सके। तो अतीक अहमद को लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यूपी पुलिस साबरमती जेल से निकल चुकी है। अब देखने वाली बात यही होती है कि प्रयागराज में अतीक अहमद को कहां रखा जाएगा, पुलिस को अतीक अहमद की रिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।